G7 देशों की बैठक में रूस पर नई प्रतिबंधों की तैयारी। भारत और चीन पर भी इसका असर पड़ेगा। सस्ता रूसी तेल बना बड़ा सिरदर्द। अमेरिका ने चेताया भारत और चीन को। G7 की बैठक में नई चाल, तहरीफ और प्रतिबंधों से रूस को घेरने की तैयारी। भारत चीन के तेल खरीद से नाराज अमेरिका बढ़ा सकता है आयात शुल्क। युद्ध खत्म होते ही हटेंगे तहरीफ। G7 देशों के सख्त शर्तें सामने आई। जमे हुए रूसी संपत्तियों पर भी नाराज यूक्रेन की मदद को G7 का नया प्लान। 50% तक पहुंचे भारतीय सामान पर अमेरिकी तहरीफ, बढ़ सकता है व्यापार युद्ध। एशिया बनाम पश्चिम, रूस पर दबाव डालने की G7 कदम से बदल सकते हैं वैश्विक राजनीति। देखिए, G7 देशों के वित्त मंत्रियों के हालिया वर्चुअल बैठक में रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए नई आर्थिक कदमों पर चर्चा हुई। इस बैठक के अध्यक्षता कनाडा ने की और इसमें अमेरिका ने विशेष रूप से जोर देकर कहा कि रूस के खिलाफ केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं, आर्थिक स्तर पर भी कड़ा रुख अपनाना जरूरी है। अमेरिका का मानना है कि रूस के ऊर्जा निर्यात से होने वाले आय है यूक्रेन युद्ध को लंबे समय तक चलाए रखने में मदद कर रहे हैं। खासकर भारत और चीन जैसे देश जो रूस से सस्ते तेल खरीद रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मॉस्को को आर्थिक सहारा दे रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रियों स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमसन ग्रीर ने बैठक में ये साफ कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त तहरीफ और प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। बैठक में अमेरिका ने भारत और चीन का नाम लेकर कहा कि दोनों देशों के तेल खरीद रूस के लिए ऑक्सीजन की तरह है। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने G7 सहयोगियों से अपील की वे भी अमेरिकी नीतियों के साथ तालमेल बैठकर इन देशों पर दबाव बढ़ाए। इसके तहत उन देशों से आयातित उत्पादनों पर ऊंचे शुल्क लगाए जा सकते हैं जो रूस से बड़े पैमाने पर ऊर्जा ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही भारत से आयातित कई उत्पादनों पर अतिरिक्त 25% शुल्क बढ़ाकर कुल आयात शुल्क 50% कर दिया है। इसके मकसद भारत पर यह दबाव बनाना है कि वे रूस से तेल खरीद कम करे और वैश्विक प्रतिबंध व्यवस्था के साथ खड़ा हो। अमेरिका ने हालांकि ये भरोसा दिलाया है कि युद्ध समाप्त होते ही ये नई शुल्क और तहरीफ हटा दिए जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि ये कदम स्थायी नहीं होगा, बल्कि केवल रूस पर दबाव बनाने का एक आर्थिक हथियार होगा। बैठक में एक और अहम मुद्दा उठा, रूस के विदेशों में जमी हुई संपत्तियों का उपयोग यूक्रेन के रक्षा और पुनर्निर्माण में किया जाए। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश इस विचार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर यह मुद्दा जटिल है। इन कदमों से वैश्विक व्यापार पर बड़ा असर पड़ सकता है। अगर भारत पर अमेरिकी तहरीफ और प्रतिबंध बढ़ाते हैं तो ये नई डीलें और वाशिंगटन के बीच व्यापारिक तनाव को जन्म दे सकता है। दूसरी ओर चीन के लिए भी ये एक चुनौती होगी, क्योंकि वे रूस की सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार दर्शन टीवी।